हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो हमारा था त्र्यंबकेश्वर नासिक का, जो कि हम महाशिवरात्रि पर गए थे। सोच तो मैं काफ़ी टाइम से रही थी वीडियो एडिटिंग करने का, बट लेज़ी एंड ऑल टाइम लेज़ी हो ही नहीं पाया वीडियो एडिटिंग। तो सोचा कि आज सबसे पहला काम यही कर। तो हम लोगों को जाना था एमपी से महाराष्ट्र, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, फिर क्या करना था। सीधे ट्रेन का बुक किया टिकट और निकल पड़े अपनी मंजिल के लिए। तो बस क्या था, नासिक तो हम लोग पहुंच गए, बट नासिक से त्र्यंबकेश्वर का रास्ता कैसे तय करना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। तो फिर क्या था, हम लोगों ने नासिक में स्टे किया, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है, क्योंकि हर इंसान अपना अपना ओपिनियन दे रहा था। कोई बोल रहा था त्र्यंबकेश्वर में होटल मिलेगा, कोई बोल रहा था नहीं मिलेगा। सो मेनी चैलेंज, लैंग्वेज भी समझ नहीं आ रही थी, हम ठहरे एमपी वाले। फिर क्या था, निकल गए हम लोग अपनी मंजिल के लिए, त्र्यंबकेश्वर के लिए। सभी लोगों ने बताया, कभी कोई बोलता है कि ऑटो इजीली मिल जाता है, कोई बोलता है बस मिल जाता है, कोई बोलता है ओलो करो, कोई बोलता है रैपिडो करो। कंफ्यूजिंग था, बट हम लोगों ने जब वहाँ जाके देखा, चीज़ें समझी, तो कहीं ना कहीं हमें चीज़ें समझ में आने लगी थी कि भाई यहाँ तो कट रहा है हमारा, इवन कट भी चुका था बहुत सारी जगह। तो फिर क्या था, हम लोगों ने वही किया, एक ऑटो वाले भैया से बात की, उनको कन्विंस किया कि भाई इतने में तो नहीं हो पाएगा, इतना ही देंगे हम। वो भी मान गया, उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मान ही जाता हूँ। नासिक से त्र्यंबकेश्वर ओनली 30 किलोमीटर ऐसा ही कुछ होगा, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या करना है कैसे करना है। सीधी सी बात है, भाई नासिक उतरो, ऑटो वाले से बात करो और सीधा निकल जाओ त्र्यंबकेश्वर के लिए। फिर हम लोग भी अपनी मंजिल के लिए निकल चुके थे। बीच का रास्ता बहुत ही, देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था, पहाड़ों वाला इलाका था पूरा, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, तो ऑनेस्टली बताऊँ। 18 फेब को तो महाशिवरात्रि और हम लोग 17 को ही पहुंच चुके थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार पहले ही हम दर्शन कर लें। तो हम लोग 17 की नाइट को ही चले गए थे दर्शन करने के लिए। और 17 नाइट को काफ़ी अच्छे से हम लोगों को दर्शन हो गए थे, क्योंकि 18 को था महाशिवरात्रि, तो भीड़ बहुत ज़्यादा था, क्राउड बहुत ज़्यादा था, तो इतने अच्छे से दर्शन हो नहीं पाया था। तो हम लोगों ने 17 को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शन किया था, सारी चीज़ें आराम से हो गई थी और दर्शन भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो गए थे। गाइस सीरियसली बताऊं, दर्शन करके मज़े आ गए थे और मंदिर बहुत प्यारा था। और ऑब्वियस सी बात है कि जब महाशिवरात्रि था तो डेकोरेशन तो भाई बहुत ही प्यारा था। वहाँ से जाने के बाद ना आने का मन नहीं कर रहा था, मन कर रहा था लिटरली कि वहीं पे रह जाएं, बट सुबह भी तो जाना था, इसलिए फिर जाना पड़ा। अरे वैसे मैं बताना भूल गई, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़की कौन है, भाई आईडी किसकी है, बोल कौन रहा है। तो ये मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये तो सस्पेंस है ना यार। कमेंट्स नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मैं कैसे ही बता पाऊंगी कि मैं हूँ कौन। अगर जानना है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, फिर फॉर श्योर मैं बताऊंगी। तो फिर मंदिर में जब हम अंदर जा रहे थे तो काफ़ी सारे भगवान जी थे, तो हमें मिले नंदी महाराज। तो फिर क्या था, हमारे दी ग्रेट लाला टाइगर भगवान जी से भी इस मांगने लगे, पता नहीं क्या क्या ही मांग लिया होगा। ये मंदिर में एंट्री करने के लिए मेन गेट था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, क्योंकि सभी लोगों को जल्दी जल्दी दर्शन करना था। तो बस भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बट देखा जाए तो इतना टफ नहीं था वहाँ पे दर्शन करना, इजीली दर्शन हो जा रहे थे। बट लोगों को होता है ना कि भाई हमें पहले करना, हमें पहले करना। अरे सभी लोग विश मांग रहे हैं, भाई ज़्यादा नहीं, रुको रुको रुको, कितना ही मांग लोगे। ये मंदिर के बाहर का लुक था, जो कि काफ़ी डेकोरेट था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। नाइट का समय था, तो ऑब्वियस सी बात है, लाइटिंग एंड ऑल, बहुत ही प्यारा व्यू था भाई। बस यहीं पे हम लोगों के दर्शन हो गए थे। फिर हम लोग सुबह फिर मॉर्निंग में वापस से उठ के गए। रात भर नींद तो आई नहीं थी एक्साइटमेंट में, तो क्या था, हम 3 बजे उठ के पहुंच गए, जब तक कि मंदिर का पट भी नहीं खुला था। बट हमें एक चीज़ मिली, शाही स्नान, जो कि वहाँ का बहुत प्यारा था। जो कि वहाँ के पंडित जी, पुजारी जो लोग होते हैं, वो एक कुंड है, वहाँ पर जाके शाही स्नान करके आते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू था। सीरियसली माना जाता है कि महाशिवरात्रि को जब हम मंदिर में घुसते हैं, लाइक हम नहीं, पुजारी लोग, तो वो शाही स्नान के बाद ही अंदर जाते हैं। जब तक वो शाही स्नान नहीं कर लेते हैं, वो लोग मंदिर में अंदर नहीं जाते, तब तक पट बंद रहते हैं। सारे पुजारी जो होते हैं, जो महंत होते हैं वहाँ के, वो पहले कुंड में जाकर स्नान करके आते हैं, उसी के बाद पट खुलता है। फिर सभी पुजारी जो होते हैं वो अंदर जाते हैं। तो काफ़ी क्राउड था वहाँ पे, इतने सारे पुजारी, मज़े ही आ गए। फिर क्या था, सभी को नहाते देख के दी ग्रेट लाला टाइगर भी पहुंच चुके कुंड में, और उन्होंने भी किया शाही स्नान। फिर बस उस कुंड का परिक्रमा किया, उसके बाद में मंदिर की ओर हम लोग रवाना हो गए। तो रास्ते में जो तिलक वाले मिलते हैं उनसे तिलक लगवाया। आज का व्यू तो उससे भी ज़्यादा प्यारा था, जो हमने 17 की नाइट को देखा, बहुत ही प्यारा मंदिर था। बट आज थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड था, जिसके कारण हम लोगों को दर्शन थोड़े से
लाइक बोला जाए तो अच्छे से नहीं हो पाया, बट जो भी हुआ ठीक था। तो वीडियो एंड फ़ोन तो अलाउ नहीं था, तो अंदर उस दिन तो हम फ़ोन नहीं ले जा पाए। तो बस ये बाहर का वीडियो है जो कि बहुत ही प्यारा व्यू था सीरियसली। जब हम लोग मंदिर से बाहर निकले तो ये नृत्य चल रहा था जो कि बहुत ही क्लासिक था, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा था। तो गाइस प्लीज़ आप बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्यों ही कंजूसी करते हो, क्या ही चला जाएगा एक सब्सक्राइब में, ये बताइए। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।